हेलो गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर। और आज की क्लास में हम काफी सारी रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड। ठीक है, हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस with मेटल। ठीक है, विथ मेटल, यानी कि हम बात करने वाले हैं एसिड और बेस की मेटल्स के साथ रिएक्शन, उसकी हम बात करने वाले। एक बार मैं जस्ट चेक कर लेता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, आपको सही दिखा दीजिए। यानी कि एसिड और बेस की हम बात करने वाले हैं मेटल्स के साथ रिएक्शन किस तरह से होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की, reactions of acids with metal। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, एसिड की मेटल्स के साथ रिएक्शन किस तरह से होती है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी लिखा देता हूं। एसिड्स react with metal। acid react with metal, acids react with metals to release हाइड्रोजन गैस, यानी कि एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एसिड क्या करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं बात करने वाला हूं। एक बार जस्ट थोड़ा सा कैमरा में साफ कर लेता हूं। ओके, ठीक है, ठीक है, यानी कि एसिड्स है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। चलो एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स में आपको याद रखना है। चलो मैं सबसे पहले इसका फिनोमेनन तैयार कर देता हूं। ठीक है, पैटर्न बना देता हूं। यानी कि जो हमारे एसिड है, एसिड की रिएक्शन आप किससे करवाओगे बेटा, आप करवाओगे मेटल के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा सर, हमें हाइड्रोजन, सबसे पहले हमें सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और हाइड्रोजन गैस के साथ में आप ये वाला सिंबल लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल लिख लेना बेटा। एग्जांपल आप सर मेटल में जिंक ले लेता हूं और हमारा एसिड में ले लेता हूं H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है सर, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा सर, सॉल्ट हमारे बढ़ेगा ZnSO4 प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है सर, सर और क्या होगा सर, सर अब हम बात कर लेते हैं HCl की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो HCl की हम किसे Na के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, Na के साथ हमें HCl की रिएक्शन करवा देते हैं। चलो ये भी ठीक है, Na के HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सर NaCl बन जाएगा और सर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको रिएक्शन करनी है। आप चाहो तो मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो, मैग्नीशियम की रिएक्शन आप HCl से करवा सकते हो। ये होगा क्या सर, MgCl2 बन जाएगा और सर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा एक हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, यहाँ से हमें कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिएक्शंस ऑफ बेस। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, रिएक्शंस ऑफ बेस विथ मेटल, यानी कि सॉरी बेस की रिएक्शन हम किसके साथ देखेंगे, मेटल्स के साथ देखेंगे। तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर बेस लिखना है बस, और कुछ नहीं है। क्या लिखना है, बेस। ठीक है सर, बेस भी क्या करते हैं बेटा, बेस भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, अब उसका जो फिनोमेनन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, बेस कर देना है बस। क्या कर देना है, बेस कर, बाकी सब कुछ से। अब मैं कुछ रिएक्शन है उन्हें चेंज कर रहा हूँ, अगर आपने ये लिख लिया तो प्लीज इन्हें नोट कर ले। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके ठीक है,
अब क्या करना है, आपको एक ही रिएक्शन इसमें याद रखनी है, और वो है मैं मेटल ले रहा हूं जिंक, ओके, और यहाँ पे बेस ले लेता हूं मैं NaOH, ठीक है। इसे होगा क्या, यहाँ पर हमारा रहेगा Na2Zn O2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये हमारा सॉल्ट बनेगा, याद रखना, ठीक है, ये हमारा एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स, यानी कि मेटल्स के साथ हमने एसिड और बेस की रिएक्शन देख ली है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आखिर क्या होती है, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है, मैं आपकी डेफिनेशन लिखा देता हूं, when acid and base react with each other, react with each other, when acid and base react with each other, when acid and base react with each other, so then मत लिखना, when acid and base react with each other to form salt, to form salt and water, to form salt and water. This process, ठीक है, this process is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी ये जो प्रोसेस है हमारी क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी कि when acid and base react with each other to form salt and water, this process is known as neutralization reaction। यानी कि जब हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो हम एक ले लेते हैं, एक बेस ले लेते हैं, बेटा बेस हम क्या ले, NaOH ले लेंगे, ठीक है सर, NaOH ले लिया हमने, और फिर साथ में हम एक एसिड ले लेते हैं, एसिड हम HCl ले लें, ठीक है, HCl ले लेते हैं, फिर HCl ले लें। जब NaOH और HCl जब रिएक्शन करेंगे तो NaCl निकल जाएगा बेटा, NaCl रिलीज हो जाएगा, और साथ में हमारा वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप इसे याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है रिएक्शन विद एसिड एंड बेस विद मेटल्स के साथ, यानी कि एसिड एंड बेस की रिएक्शन हमने मेटल्स के साथ देख ली, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख ली। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन होता है किसका, सॉल्ट एंड वाटर का। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।